बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, मक्का और मदीना दो मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर हैं और ये दुनिया के सबसे मुक़द्दस शहर हैं। इसी वजह से यहाँ पर गैर मुसलमानों को दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ये हुक्म दिया कि ये मस्जिदुल हराम के करीब भी ना आए। इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने भी ऐसे कानून बना रखे हैं कि हदूद हरम में किसी नॉन मुस्लिम को एंट्री ही नहीं दी जाती। वहाँ पर चेक पोस्ट कायम है जहाँ से हर एक की वेरिफिकेशन करके फिर ही उसे हदूद हरम में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया के मुक़द्दस तरीन शहर है। यहाँ पर किसी गैर मुस्लिम का आना बनता ही नहीं है। और दूसरा, अगर किसी गैर मुस्लिम को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाती तो वो इसको स्याहो तफरीह का एक हिस्सा बना लेते। वो यहाँ पर स्याहो तफरीह करने ही आते, इसलिए उनको यहाँ आने ही नहीं दिया जाता। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुशरिक नापाक होता है, इसलिए उनकी नापाकी की वजह से यहाँ हदूद हरम में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता। मगर नाज़रीन, हाल ही में बहुत से ऐसे वाक़यात वायरल हुए कि जिसमें गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम वो धोखाधड़ी के साथ हदूद हरम में दाखिल हुए और उन्हें बाद में पकड़ लिया गया। मगर एक ऐसा वाक़या चंद दिनों पहले वायरल हुआ कि एक यहूदी वो अपना हुलिया मुसलमानों जैसा बनाकर एहराम पहनकर ऊपर रुमाल और बाकी सारी चीज़ें मुसलमानों जैसा अपना गेटअप बनाकर वो हदूद हरम में दाखिल हो गया और उसने अपने आप को मुसलमान भी डिक्लेयर किया कि मैं मुसलमान हूँ। वो ये कहकर हदूद हरम में दाखिल हुआ, उसने तवाफ़ किया और वहाँ पर बाकायदा नमाजें अदा की, मस्जिदुल हराम में घूमता फिरता रहा। उसको कोई रोकने वाला न था, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन ही मुसलमान जाहिर की थी। वो धोखाधड़ी के साथ वहाँ पर एंटर हुआ। नाज़रीन, ये शख्स कोई और नहीं था, ये एक इसराइल का यहूदी था जो धोखाधड़ी के साथ अपना हुलिया मुसलमानों जैसा बनाकर हदूद हरम में दाखिल हुआ और उसने वहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज बोले। उसने वहाँ पर जाकर अपनी वीडियो पोस्ट की, अपनी वीडियो शेयर की और उस वीडियो में वो बाकायदा कह रहा है कि मैं मक्का में दाखिल हो चुका हूँ, मैंने मक्का को फतह कर लिया है और कहाँ है तुम्हारा खुदा? मैं खुदा हूँ, मैं अपने क्राइस्ट का मैं प्रिंस हूँ, अपने बादशाह का मैं प्रिंस हूँ, मैं हूँ खुदा। नाउज़ुबिल्लाह, उसने ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज बोले मक्का शहर में खड़े होकर। Very special day today. I'm going to Mecca. I am a God. I am the Prince of the King. My throne shall be established. What's up? ये हम सब जानते हैं कि यहूदी शुरू दिन से ही इस्लाम के दुश्मन हैं। उन्होंने इस्लाम को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया। वो इसलिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें हमेशा करते रहते हैं। इसमें सऊदी हुकूमत को अगर हम ब्लेम करें कि उनका कसूर है तो उनका कसूर नहीं है। एक इंसान अपने आप को मुसलमान जाहिर करके अपना हुलिया, अपना लिबास, सारा कुछ मुसलमानों जैसा बना के वो जब हदूद हरम में दाखिल हो रहा होगा तो ये इसमें सऊदी हुकूमत की कोई गलती नहीं है। ये उस इंसान का, उस यहूदी का धोखा है कि जो वो कामयाब हो गया। मगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर वो कामयाब नहीं हुआ, कामयाब मुसलमान हुआ है, इस्लाम हुआ है, क्योंकि उसे हदूद हरम में दाखिल होने के लिए मुसलमान बनना पड़ा। उसे कहना पड़ा कि मैं मुसलमान हूँ, उसे मुसलमानों जैसा हुलिया बनाना पड़ा, एहराम बांधना पड़ा, काबा का तवाफ़ उसे करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी एक ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था और उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुसलमान बनना पड़ा। मगर आज तक हम ये नहीं सुनेंगे कि शायद कोई मुसलमान ईसाई बना हो, वो चर्च में गया हो, उसने चर्च में दाखिले के लिए ये कहा हो कि मैं ईसाई हूँ, मैं यहूदी हूँ। ये एक यहूदी ही को एक मुसलमान बनना पड़ा। और इसमें देखा जाए तो ये इस्लाम की ही फतह है कि वो मुसलमान बनकर हदूद हरम में दाखिल हुआ। और सऊदी हुकूमत को भी यहाँ पर अपने इक़दामात मज़ीद सख्त करने होंगे, अपनी चेकिंग मज़ीद सख्त करनी होगी, क्योंकि वो ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम रही है। पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात वायरल हुए कि यहूदी हदूद हरम में दाखिल हुए और आज ये एक ऐसा वाक़या
कि जिसने वहाँ मक्का में खड़े होकर गुस्ताखाना अल्फाज भी बोले तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सऊदी हुकूमत को सख्त तरीन कवानीन बनाने पड़ेंगे और सख्त सज़ाओं का ऐलान करना पड़ेगा। सख्त सज़ाएँ तो मौजूद हैं, मगर ये यहूदी जब हदूद हरम में आते हैं, यहाँ से होकर जब वापस इसराइल पहुँच जाते हैं, तब वो जाकर अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि हम पकड़े ना जा सकें। और इनको पता भी होता है कि हम पकड़े जाएंगे, हमें फिर सज़ाएं मिलेंगी। वो इस दुनिया में तो ना पकड़े जाएं, मगर आखिरत में अल्लाह के हजूर वो ज़रूर पकड़े जाएंगे और वहाँ पर उनके लिए सख्त अजाब और सख्त सज़ा के वो मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह।